आज मकर संक्रांति है और एक बार पुनः मैं मंदिर के अंदर खड़ा हूँ, रणवीरेश्वर मंदिर। यहाँ पर धर्मा ट्रस्ट के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो काफ़ी लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं। ये पीछे बैठे हुए हैं और पिछली बार जब हमारी चर्चा हुई थी तो ये उप राज्यपाल से मिलकर आए थे और इन्हें इस बात का आश्वासन दिया गया था कि मंदिरों का जो बोर्ड बनाने की ये बात या मांग उठा रहे हैं वो ज़रूर पूरी की जाएगी। लेकिन उसके बाद ये भी बात आई थी कि ऑफिशियली जब तक कुछ नहीं कहा जाता ये लोग तब तक नहीं मान सकते कि ये जो गवर्नर साहब कह रहे हैं वो सही है। इसी विषय पर चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजेंद्र शास्त्री हैं। अच्छा सर, उसके बाद ऑफिशियली कोई वर्जन आया है अभी तक गवर्नर साहब का? नहीं। नमो तणन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्ष शिरोर्बाहवे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सर्वप्रथम मकर संक्रांति के इस महापर्व पर संघर्षमय मकर संक्रांति अपनी कर्मठता एवं कर्मबद्धता के प्रक्रिया में आज हमारा 46वां दिन और जिसको हंगर स्ट्राइक हम कह रहे हैं उसका 17वां दिन हमारा जो है वो आज लगभग पूर्ण होने वाला है। हमारा अभियान एकमात्र अभियान है कि धर्मा ट्रस्ट की वर्तमान मैनेजमेंट जो है वो अपने कारनामों से विफल हो चुकी है। इसको संभालने के लिए वो असमर्थ है। गवर्नर महोदय जी या सरकारी जो जितना भी तंत्र है ये डोगरा धरोहर बचाने के लिए इसके ऊपर कोई अच्छा निर्णय लें जिसमें माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के साथ इसको सम्मिलित करना मुख्यतः रूप से मांग है और यदि कोई उसमें आपत्ति आती है तो कोई अन्य ऐसी व्यवस्था करना जिससे ये सुचारू रूप से चल सके। अब उसके अंतर्गत उपराज्यपाल महोदय जी ने हमें आश्वासन दिया था जिसका लगभग आज 6 दिन हो गए हैं। अब उनका जो तंत्र है उसके करने की क्या प्रक्रियाएं हैं वो वही जाने। हमें पूर्ण रूप से उम्मीद है कि उपराज्यपाल महोदय अपनी पद की प्रतिष्ठा गरिमा को देखते हुए जो भी निर्णय करेंगे वो इनकी तरह नहीं करेंगे जैसे हमारे साथ 97 में इन्होंने निर्णय किया कि हम आपको 15% डीए देंगे और 2-4 महीने देने के बाद बंद कर दिया। 93 में किया, 2000 में किया, 2014 में किया। कई प्रकार के ये मैनेजमेंट आश्वासन देती रही है। इनकी तरह नहीं, हम उपराज्यपाल महोदय पर पूर्ण रूप से विश्वस्त होकर बैठे हुए हैं। कोई इन 5-6 दिनों के अंदर कोई ऐसी घटनाक्रम जो है आपको लगा हो कि नई गवर्नर साहब जो हैं वो जो उन्होंने कहा है उसको करने के लिए एक कदम आगे बढ़े हैं? देखिए, मैं जैसे पहले आपको बोल चुका हूं कि उपराज्यपाल महोदय जी के वचन पर हमें 101% जो है वो पूरा विश्वास है और उपराज्यपाल महोदय अपनी पद प्रतिष्ठा की गरिमा को बिगड़ने नहीं देंगे क्योंकि ये जो मांग है ये मांग व्यक्तिगत नहीं है। ये एक ऐसी मांग है जिस मांग को जम्मू कश्मीर के जितने भी संगठन हैं ये आवाज़ उनकी तरफ से उठनी चाहिए थी, जबकि हम कर्मचारी उठा रहे हैं और कर्मचारियों की आवाज़ के साथ जितने भी संगठन हैं वो हमें सहयोग देने के लिए तत्पर हैं, समय समय पर सहयोग दे रहे हैं। जैसे कि आज आपने देखा जैसे कि आज आपने देखा ये हमारे द्वारकानाथ शास्त्री जी बहुत बड़े एक फिलासफर हुए, उनकी समाधि स्थल स्वांजना गांव है जी, वहाँ उस स्थान को अभी उनके सुपुत्र चलाते हैं जिनका गंगाधर शास्त्री जी नाम है। आज हमारे जितने भी कर्मचारी हैं उन्हें व्यथा हुई एक धार्मिक संगठन चलाने के नाते कि ये जो बेचारे जिनकी वेतन भी बंद है और पिछले 45-46 दिनों से ये अभियान में बैठे हुए हैं, असहाय हैं, तो उन्होंने कुछ अन्न का जो दान जो लोग दान किया आज मकर संक्रांति के दिन बहुत बड़ी मान्यता मानते हैं, उन्होंने उन लोगों को दान देने का प्रयास किया है जिन लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और ये अन्न देकर उन्होंने हमारे ऊपर बहुत बड़ा आभार व्यक्त किया है, आभार प्रकट किया। हम अपनी ओर से और कर्मचारियों की ओर से उनका बड़ा बड़ा धन्यवाद करते हैं। पिछले दिनों हमने देखा था कि आपने ये सामने मैं चाहूँगा तस्वीरें दिखाई जाएं, शिव पार्वती भ्रमण वाटिका, इसका नाम चेंज करके शिव
पार्वती भ्रमण वाटिका रखा था, और अब इसके अलावा किसी और मंदिर या किसी पार्क का नाम आपने चेंज किया उसके बाद? देखिए, जैसे हम पहले कह चुके हैं कि ये संकेत है। जितने भी मठ मंदिर हैं उनको चलाने के लिए जे हमारे अनर्थ शास्त्री जो बैठे हुए हैं, ये मात्र चढ़ावे के ऊपर अपना फोकस करते हैं, जबकि चढ़ावा हमारा मंदिरों को चलाने का इनकम सोर्स नहीं था। ये चढ़ावा जो है पुजारियों ने इनको अनुदान के रूप में दिया है। जे 70 और 80 का जो दशक है, उस दशक से पहले कोई भी धर्मार्थ ट्रस्ट का जो मंदिर होता था वहाँ दान पात्र नहीं होता था और ना ही वहाँ से चढ़ावा लिया जाता था। 70 और 80 के दशक में इस व्यवस्था को कैसे सुचारू रूप से चलाया जाए, क्योंकि ये तो चोरियाँ चिकारियाँ करना शुरू कर गए थे, तो पुजारी वर्ग ने एक बलिदान दिया है कि आप 50% आप रख लीजिए, 50% हमें दे दीजिए। जब इनका पेट नहीं भरा तो 80-20 की रेशो से 20% पुजारी ने रखा, 80% इनको दे दिया। तब भी इन्होंने एक छल कपट किया कि हमारी जो इनकम है बहुत कम है, हम बाकी एम्प्लॉय जो हैं आपके उनको वेतन नहीं दे पा रहे, तो हमने वो 20% भी त्यागा। कहने का तात्पर्य यह है कि जितनी भी ये संपदा है ये मंदिरों को चलाने का एक स्रोत था, और उसके ऊपर मंदिरों के नाम से जो ज़मीन जो है वो मंदिरों के नाम से उद्धृत है हमारे रिकॉर्ड में, और उसके ऊपर कोई व्यक्ति अपना नाम डाल दे तो वो मुझे लगता है कि वो अधर्म की बात है। क्योंकि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण परम ब्रह्म परमात्मा है। हम सारे लोग जो हैं वो थोड़ी देर के लिए इस धरती पर आते हैं और अपना अपना काम करके चले जाते हैं, लेकिन ईश्वर जो हैं वो शाश्वत हैं, सनातन हैं। उनका अपूर्ण होते हुए भी पूर्ण है और पूर्ण होते हुए भी अपूर्ण है। ऐसे ईश्वर के नाम पर ही सारे के सारे जो इनकी ज़मीनें हैं उनके ऊपर जो काम किए हैं, जो भवन बनाए हैं, जो पार्क बनाए हैं, जो भी बनाया है, हमारा ये विचार है। और हमारा ही नहीं विचार, मुझे लगता है कि हर व्यक्ति का ये विचार होगा कि ये अच्छा कार्य है। और ये शिव पार्वती भ्रमण वाटिका जो हमने नाम रखा है, ऐसे ही कई सारे भवन हैं, उसके ऊपर हमारी कमेटी निर्धारित करेगी कि कैसे कैसे इस प्रतिक्रिया को आगे ले जाना है और इस संपदा को संरक्षित रखते हुए ईश्वर के नाम से कैसे जोड़कर इसको रखना है, ना कि व्यक्ति की कोई संपदा बने। ये भी हमें इसमें विचार करना है। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो मोटा मोटा यही है कि इनको उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी ने जो आश्वासन दिया, इन्हें पूर्ण विश्वास है और इन्हें लगता है कि वो ज़रूर मंदिरों को बोर्ड के अधीन करेंगे या बोर्ड बना देंगे इसका। अब ये देखने वाली बात होगी कब तक इस प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है। बाकी आप लोग देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।